दोस्तों, आज मैं यूएनओ से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको प्रश्न और उसके उत्तर स्टाइल में पूरा याद करवाएंगे। आपको उसका प्रश्न पूछेंगे और आप उसका उत्तर खुद देंगे। नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे और मैं उस पर आप चर्चा करूंगा। एक डिबेट टाइप का होगा ये सेशन, जिससे आपको वो प्रश्न पूरा याद हो जाएगा। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको लाभ होगा। अब चूँकि यूएनओ एक ऐसा टॉपिक है प्रत्यक्ष रूप से कहीं किसी सिलेबस में लिखा नहीं रहता, लेकिन उससे प्रश्न 1, 2, 3 जीएस में आ ही जाते हैं। और साथ ही साथ जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उत्तराखंड वगैरह या जीके के रूप में भी ये वहाँ से प्रश्न आता रहता है। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों पर हम बढ़िया से डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1945। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945 में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन क्या है? देखिए, यूएनओ की स्थापना के लिए यह सम्मेलन आधारशिला है। इसी सम्मेलन के बाद यूएनओ का जन्म हुआ था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि यह सम्मेलन अचानक हो गया था। इस सम्मेलन के पहले भी काफ़ी सम्मेलन हुए थे, जैसे मास्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, डरबनोक सम्मेलन, अटलांटिक महासागर पर एक सम्मेलन। कई सम्मेलन होने के बाद 1945 में सैन फ्रांसिस्को एक ऐसा सम्मेलन हुआ था, जैसे एक मकान बनता है ना दोस्तों, तो पहले उसका जो है उसकी नींव पड़ती है, तब उसका बीम पड़ता है, तब छत पड़ता है। छत ढलैया का काम जिसको हम आप गांव में कहते हैं, वो ऐसा चरण नहीं है कि वो शुरुआत होती है, उसके पहले बहुत बातें होती हैं। तो जो है ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इसी के बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी। यानी एक तरीके से इसके पहले जितने भी सम्मेलन हुए थे वो सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को के लिए आधार बने थे और इसी सम्मेलन के बाद यूएनओ की स्थापना हो गई थी। इसलिए बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1945 में। किस लिए हुआ था? यूएनओ की स्थापना के लिए। अगला है दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप आंसर मत देखिए, आप थोड़ा सा प्रश्न सुन करके दिमाग लगाइए। उसके बाद आंसर अगर आपके दिमाग में आ गया तो अच्छी बात, नहीं आ गया तो आप आंसर देखिए। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में। ये कौन था लॉर्ड हैलिफैक्स? दोस्तों, हालांकि यूएनओ की स्थापना चर्चिल और रूजवेल्ट की महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। चर्चिल और रूजवेल्ट संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। लेकिन देखिए, यूएनओ की स्थापना के लिए जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था वह इन दोनों के अध्यक्षता में नहीं हुआ था। अध्यक्ष थे लॉर्ड हैलिफैक्स। ये ब्रिटेन के विदेश सचिव रह चुके थे और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी यूएनओ की स्थापना के समय यह ब्रिटेन के राजदूत थे जो अमेरिका में नियुक्त थे। तो इन्हीं की अध्यक्षता में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ। तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी। क्यों? क्योंकि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन ही 1945 में हुआ था। लेकिन ये डेट आपको याद रहना चाहिए, बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में। लेकिन एग्जैक्ट डेट अगर पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था कब लागू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। ये आंसर है। इसी दिन स्थापना हुई, इसी दिन चार्टर को लागू किया गया। अब ये मत सोचिए सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन एक दिन हुआ था, यही 24 अक्टूबर 1945 को। एक दिन में नहीं हुआ था, एक बहुत लंबा था, जो है 2-3 महीने का ये मीटिंग हुई थी। और ये डेट है जिस दिन लागू किया गया यूएनओ के चार्टर को, और साथ ही साथ उसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया। इसके अलावा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
जिस दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी उसी दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, आपको ये जानकर अभी आश्चर्य होगा कि यूएनओ के 6 अंग हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं, मैंने बताया है कभी इसके पहले वाले क्लास में। यूएनओ का जो पहला अंग है वो महासभा है, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है सचिवालय, चौथा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, पांचवा है न्यास परिषद, छठवां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, इससे फंसाने के लिए भी प्रश्न पूछता रहता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी पूछता है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, कभी कभी पूछता है महासभा का मुख्यालय कहाँ है। अब देखिए, यूएनओ के 6 अंग हैं, कभी कभी पूछ देता है सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कभी कभी पूछ देता है सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, यूएन सचिवालय, कभी कभी पूछ देता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है, जो यूएनओ का अंग है। कभी कभी पूछ देता है न्यास परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कभी कभी पूछ देता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। इस तरीके से परीक्षाओं में पूछता रहता है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछे यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। पूछे महासभा का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी न्यूयॉर्क कहाँ है, इसका भी कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएन सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में। न्यास परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान दीजिए, इसका मुख्यालय द हेग में है। द हेग कहाँ है? द हेग शहर, ये द हेग ये है नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड में। तो ध्यान दीजिए, यूएनओ उसके 6 अंग हैं। यूएनओ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूएनओ समेत उसके जो प्रथम 5 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, उसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। लेकिन जो उसका 6वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसका मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसके पहले जो न्याय का स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था राष्ट्रसंघ के अंतर्गत, वो वहीं पर था, इसीलिए वहीं बनाया गया है। और प्लस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अलगाव, न्याय करने वाला संस्था है, थोड़ा अलग ही रहेगा तो अलगाव बना रहेगा। तो कई कारणों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है। अब हम जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रश्न सॉल्व करेंगे तब वहाँ बताएंगे कि अगर आपसे पूछे माध्यस्थम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का है, अंतर्राष्ट्रीय पंचायत न्यायालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सुलह न्यायालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक न्यायालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ है, इन सब के मुख्यालय कहाँ हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में किसका प्रयास सराहनीय है। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में किसका प्रयास? अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इनका प्रयास सराहनीय है। ध्यान दीजिए, आपसे परीक्षा में इस तरीके से पूछ सकता है कि आप जानते हैं 2 विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी राष्ट्रसंघ के निर्माण में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान है और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में रूजवेल्ट का, यानी दोनों अमेरिकी राष्ट्रपतियों का योगदान विश्व शांति के लिए, जो खास करके राष्ट्रसंघ का निर्माण वुडरो विल्सन और यूएनओ का निर्माण रूजवेल्ट, इनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से हुआ है। अगला है संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषा है। कार्यकारी भाषा मतलब जिसमें संयुक्त राष्ट्र कार्य करता है, वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। अब ऐसा नहीं कि अंग्रेजी फ्रेंच ही है, संयुक्त राष्ट्र की जो कुछ
संयुक्त राष्ट्र की कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, आइए देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कुछ क्षेत्रीय भाषा, वो है, क्षेत्रीय भाषा का मतलब है कि अगर पक्षकार चाहें यूएनओ में एप्लीकेशन दें, आवेदन करें, तो उनको उनके क्षेत्रीय भाषा में भी जो उनका पत्रावली है या कार्यक्रम है वो किया जा सकता है। क्षेत्रीय भाषा कौन सा है, चीनी है, रसियन है, अरबी है, स्पेनिश है। इतने क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अब ध्यान देना है, अगला प्रश्न क्या है, ये रिवाइज हो गया, यही प्रश्न है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का पृष्ठभूमि क्या है। तो ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज का पृष्ठभूमि है हल्की नीली तथा जैतून की वक्राकार शाखाएं। जैतून की वक्राकार शाखाएं, ये यूएन का महासभा है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है दोस्तों, यूएनओ के 4 उद्देश्य हैं और यूएनओ के 7 सिद्धांत हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे परीक्षाओं में पूछ दे यूएनओ के कितने उद्देश्य हैं, यूएनओ के उद्देश्य अगर आपसे पूछ दे तो ध्यान दीजिए यूएनओ के 4 उद्देश्य हैं। अगर आपको यूएनओ के सिद्धांत पूछ दे तो यूएनओ के 7 सिद्धांत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने यूएनओ के परिचय में इसको बताया है, तो आप उसको देख लेंगे। आज का वीडियो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है महासभा से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को देखेंगे।